हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश चंद चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, 12 पत्थर, सिवनी से। आज हम मध्यकालीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर भाग 1 का अध्ययन करेंगे। अकबर मुग़ल शासकों में सबसे शक्तिशाली एवं प्रभावशील शासक माना जाता है तथा अकबर का इतिहास प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है और अकबर के समग्र इतिहास को एक ही वीडियो में पिरोना अत्यंत कठिन कार्य है। इस कारण मैंने अकबर के इतिहास के महत्व को देखते हुए इसके 4 वीडियो पृथक पृथक बनाए हैं ताकि सभी वीडियो में अकबर के संबंध में विस्तृत जानकारी आपको प्राप्त हो सके। वीडियो के भाग 1 में जो आपको मैं अभी आज पढ़ाने वाला हूँ, उसमें अकबर का प्रारंभिक परिचय, इबादत खाना, महजर प्रारूप एवं साम्राज्य विस्तार के संबंध में विस्तृत में दिया गया है। इसी तरह अगर भाग 2 की बात करें तो अकबर के जो समाज सुधार हैं, सैन्य सुधार है, मनसबदारी है, सिजदा है, पैबोस है, भूमि सुधार है, दहसाला पद्धति है और अकबर की धार्मिक नीति तथा अकबर के द्वारा बनाए गए प्रमुख निर्माण कार्य, ये वीडियो के भाग 2 में दिया गया है। इसी तरह भाग 3 में अकबर के जो 9 रत्न थे, उन 9 रत्नों के संबंध में विस्तृत में जानकारी संकलित है और भाग 4 में अकबर के द्वारा साम्राज्य विस्तार के दृष्टिकोण से जो विभिन्न युद्ध किए गए हैं, उन युद्धों का और अभियान का विस्तार से वर्णन दिया गया है। इस तरह इन चारों वीडियो में अकबर से के संबंध में ही जानकारी है। तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाले अन्य वीडियो, जो चारों वीडियो आपको सहजता से प्राप्त हो जाएं। अब आप देखें कि अकबर भाग 1 जो 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक का अकबर का साम्राज्य माना गया है और जो मुग़ल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है, उसके संबंध में हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। अब देखेंगे हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। नंबर 1, अकबर का प्रारंभिक परिचय। इसके बाद अकबर के जो 9 रत्न हैं उनका संक्षेप में परिचय, इबादत खाना, महजर ये क्या है, अकबर के संबंध में अन्य जानकारी, अकबर का साम्राज्य विस्तार, पश्चिमोत्तर राज्यों का अभियान एवं दक्षिण राज्यों का अभियान, इनके संबंध में ये इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देख लें कि अकबर का प्रारंभिक परिचय। प्रारंभिक परिचय की बात करें तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को राजपूत शासक राणा अमरसाल, कहीं कहीं पे इनका नाम बिरसाल भी मिलता है, उनके महल में हुआ था। इनके पिताजी नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं जो मुग़ल सल्तनत के द्वितीय शासक थे, वो इनके पिता थे। माता की अगर हम बात करें तो हमीदा बानो बेगम इनकी माता थी, जिन्हें मरियम उस ज़मानी का खिताब भी मिला था। इनकी पत्नी देखें तो सबसे पहले है रुकैया बेगम। इसके संबंध में थोड़ी सी जानकारी ले लें। ये हुमायूं के भाई तथा अकबर के चाचा हिंदाल की बेटी थी और उनके साथ इनका सबसे पहले निकाह हुआ था। इनकी दूसरी पत्नी सलीमा सुल्तान जो अकबर के संरक्षक रहे बैरम खां की पत्नी थी, तो अकबर की चचेरी बहन थी। बैरम खां की 1560 ईस्वी में मृत्यु हो जाने के पश्चात इन्होंने सलीमा बेगम के साथ निकाह कर लिया एवं उनका जो पुत्र था अब्दुल रहीम, उसकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था भी की। बाद में यही अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि उन्होंने प्रदान की। इस तरह अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के 9 रत्नों में भी शामिल हुई। तो ये इनकी दूसरी पत्नी के संबंध में जानकारी है। तीसरी पत्नी की अगर हम बात करें तो जोधाबाई, जिनका एक अन्य नाम हरकाबाई भी था, उनके साथ 1562 ईस्वी में इनकी शादी हुई।
जोधाबाई जयपुर आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी तथा भारमल ने अपने पुत्र भगवान दास एवं पौत्र मानसिंह को भी अकबर की सेना के लिए सौंप दिया था तथा अकबर ने उन्हें उच्च पद प्रदान किए थे। इसके अतिरिक्त भी अकबर की और कई शादियाँ की थी, लेकिन यहाँ पर केवल 3 रानियों के इतिहास परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुत्र की अगर हम बात करें तो अकबर के 3 पुत्र थे। इसमें सलीम, जिन्होंने जहांगीर के नाम से अकबर के शासन में की बागडोर संभाली। दूसरे थे मुराद मिर्ज़ा एवं तीसरे दानियाल मिर्ज़ा। माना जाता है कि दानियाल की माँ अनारकली थी। इसी अनारकली के लिए अकबर एवं सलीम के मध्य युद्ध भी हुआ था, ऐसा माना जाता है। पुत्री की अगर हम बात करें तो खानम सुल्तान, मेहरुन्निसा, शक्र उन्निसा एवं आराम बानो, इनकी ये 4 पुत्रियाँ थीं। अकबर के शासनकाल के चित्रकार की अगर हम बात करें तो अब्दुल समद, दशवंत एवं वशाबन इनके प्रमुख चित्रकार थे। संगीतकार की बात करें तो सबसे प्रमुख नाम है तानसेन, उसके बाद बैजू बावरा एवं बाज बहादुर। ये इनके शासनकाल के प्रमुख संगीतकार के नाम हैं। माना जाता है कि संगीत के क्षेत्र में अकबर को भी रुचि थी और ये नगाड़ा बजाने के शौकीन थे तथा अनेक अवसरों पर इन्होंने नगाड़ा बजाया था और अपने आप को ये अच्छा नगाड़ेबाज भी मानते थे। आगे हम देखेंगे नवरत्न की अगर हम बात करें तो इनके जो प्रमुख नवरत्न थे बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैज़ी, मानसिंह, राजा टोडरमल, अब्दुल रहीम खाने खाना और मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुमाम, ये अकबर के प्रमुख नवरत्न माने गए हैं। और इन नवरत्नों का एक अलग से वीडियो भी है जिसमें इन सभी के बारे में विस्तृत में जानकारी दी गई है। चलिए अब आगे देखिए अकबर के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जो है कि अकबर मुग़ल वंश के तीसरे शासक माने जाते हैं। अकबर का वंश की अगर हम बात करें तो ये तैमूर लंग के वंश के थे तथा मातृपक्ष से ये चंगेज़ खां के वंश के थे, अर्थात अकबर में तुर्कों एवं मंगोलों दोनों का खून समाहित है। गुरु की अगर हम बात करें तो पीर मोहम्मद, अब्दुल लतीफ़ ईरानी एवं बैरम खां इनके गुरु माने गए, पर इन्होंने शिक्षा पर इन्हें शिक्षा देने में असमर्थ रहे, अर्थात अकबर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उसका मूल कारण ये था कि अकबर का प्रारंभिक जीवन अस्थिर रहा है और उनका मन भी पढ़ाई में नहीं लगता था। उनका मन आखेट, दौड़, द्वंद्व, कुश्ती आदि में लगा रहता था। इस कारण से अकबर लगभग अनपढ़ ही रहे। और अगर हम बात करें बैरम खां इनके गुरु थे तो बैरम खां ने इन्हें हथियार चलाने की शिक्षा दी थी। तो इस तरह से ये इनके प्रमुख 3 गुरु थे। अब हम बात करें इबादत खाना, इसके संबंध में थोड़ा सा देख लें कि 1575 ईस्वी में अकबर ने सीकरी में तो फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की थी, अर्थात इबादत खाना का निर्माण कराया था। और इनका उद्देश्य यह था कि मुस्लिम धर्म गुरु यहाँ आकर धर्म की चर्चा करें और धार्मिक कार्यक्रम की ओर प्रेरित हों। बाद में 1578 ईस्वी में उन्होंने सभी धर्मों के लिए इसे खोल दिया, अर्थात सभी धर्म के जो प्रमुख थे वो आकर यहाँ पर धर्म की चर्चा करते थे। इसमें हिंदू, मुस्लिम, जैन, पारसी, ईसाई आदि सभी धर्मों के व्यक्ति इस इबादत खाने में आकर धर्म पर चर्चा करते थे। अब उसके बाद आता है मजहर, या कहीं कहीं महजर के नाम मिलता है। तो महजर की स्थापना 1579 में मजहर या महजर का प्रारूप शेख मुबारक ने तैयार किया। अब ये देख लें कि ये महजर क्या है और क्यों ये इसका प्रारूप लाया गया। तो उसका मूल कारण ये था कि
यहाँ पर जब सभी धर्मगुरु आकर अपने धर्म पर चर्चा करते थे तो वो सभी अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते थे, और कई बार यह निर्णय नहीं हो पाता था कि वास्तव में किसकी बात सही है। सभी अपने आप को श्रेष्ठ बताते थे। ऐसे में सभी धर्मावलंबी में अलग अलग जो धर्म के थे उनमें आपस में विवाद की स्थिति बनती थी। ऐसे में शेख मुबारक ने एक महजर का प्रारूप बनाया जिसमें सुल्तान को ऐसे विवादों में अंतिम निर्णय देने का अधिकार हो गया है। अब तक के, इसके पहले तक के इस तरह के धार्मिक अधिकार मौलवियों के पास या संतों के पास हुआ करता था, लेकिन ये पहली बार है कि इस महजर प्रारूप के अंतर्गत अब ये अधिकार सुल्तान को प्राप्त हो गए थे। और जब सभी धर्मों के बीच में वाद विवाद होता था और उसमें अगर कोई निर्णय नहीं हो पाता था, तब इस प्रारूप के अंतर्गत अकबर को जो मतलब अंतिम निर्णय देने का अधिकार प्राप्त हो गया था, और उनके द्वारा दिए गए निर्णय को सभी व्यक्तियों को मानना अनिवार्य था। इस तरह से ये महजर या महजर की व्यवस्था की गई थी। आगे अब हम देखें अकबर के संबंध में, और है कि अकबर मुग़ल साम्राज्य के तीसरे शासक थे तथा सभी मुग़ल शासकों में सबसे शक्तिशाली एवं प्रभावशील शासक माने जाते हैं। हिंदू मुस्लिम दोनों को इन्होंने बराबर का दर्जा दिया। यहाँ पर देख लें हम कि इसके कारण क्या थे कि 1562 ईस्वी में जोधाबाई के साथ अकबर का विवाह हो गया था, और विवाह के पश्चात अकबर के दृष्टिकोण में अंतर आया और हिंदुओं को भी वो अपने बराबर का मानने लगे, और हिंदू के अतिरिक्त अन्य धर्मों को भी के प्रति उनकी जो भावना थी उसमें भी परिवर्तन हुआ, और वो जो धार्मिक कट्टरता थी उनके मन में वह कुछ कम हो गई, और उन्होंने अनेक हिंदू हितैषी निर्णय भी लिए। जैसे अगर हम बात करें तो सबसे पहले कि अकबर ने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर समाप्त कर दिया। जजिया कर अर्थात जो गैर मुस्लिम होते थे उन पर ये जजिया कर लगाया जाता था, तो वह उन्हें लगा कि ये हिंदू पर एक प्रकार से अतिरिक्त बोझ है, उन्होंने इसे समाप्त कर दिया। इन्होंने 1562 ईस्वी में दास प्रथा पर रोक लगा दी। इसके पूर्व के शासक, अकबर के पूर्व के शासक जब कहीं युद्ध करने जाते थे और उसके बाद जो युद्धबंदी होते थे उन्हें वो अपना दास बना लिया करते थे, और उन दास की स्थिति बड़ी उनके जीवन बड़े कष्टमय होता था, और वो एक प्रकार से जीवन भर गुलाम रहते थे। ऐसी स्थिति से में उन्होंने दास प्रथा पर ही रोक लगा दी। 1563 ईस्वी को उन्होंने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। माना यह जाता है कि एक बार जब वो मथुरा के पास गए और वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत सारे जो तीर्थ यात्री हैं, हिंदू तीर्थ यात्री हैं, उनसे तीर्थ यात्रा कर लिया जा रहा है, तो उन्हें लगा कि यह ठीक नहीं है। ईश्वर के दरबार में अगर कोई पहुँचता है तो उससे कर लिया जाना मतलब अन्याय है, तो उन्होंने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म की शुरुआत की, और इस धर्म के प्रधान मौलवी या पुरोहित कहना चाहिए स्वयं अकबर ही थे। इस दीन इलाही धर्म की शुरुआत करने का मूल कारण ये था कि उन्होंने जब विभिन्न धर्मावलंबियों से चर्चा की तो उन्होंने पाया कि सभी धर्म में बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं लेकिन कुछ कमियाँ भी हैं। अतः उन्होंने एक ऐसे धर्म का निर्माण की सोची कि जिसमें सभी धर्मों का सार हो, और इस दृष्टिकोण से उन्होंने दीन इलाही धर्म की स्थापना की। अब दीन इलाही धर्म के संबंध में हम ये देख लें कि अकबर इसके तो प्रधान मौलवी थे, साथ ही इस धर्म में सदस्यता लेने के लिए केवल रविवार का दिन निश्चित था, और सुल्तान अकबर के समक्ष ही यह सदस्यता ली जा सकती थी। इसमें सदस्यता लेने वाला अपनी पगड़ी सबसे पहले सुल्तान अकबर के चरणों में रख देता था,
और बाद में सुल्तान अकबर उसके सर पर पुनः वह पगड़ी वापस रखते थे और उसे सदस्यता प्रदान करते थे तथा उसके लिए अनेक धार्मिक जो नियम बनाए गए थे उनका पालन करना होता था। माना यह जाता है कि इस धर्म में कुल जो सदस्य बने थे उनकी संख्या मात्र 18 थी। कहीं कहीं कुछ इतिहासकारों ने बताया कि इसके सदस्य 22 थे और ये जो 18 या 22 सदस्य थे ये इनके ही दरबार के व्यक्ति थे। इनमें सबसे पहला हिंदू जो सदस्य था जिन्होंने दीन इलाही धर्म की दीक्षा ली थी वह बीरबल था। कई बार परीक्षा में पूछा गया कि सबसे पहला हिंदू कौन सा था जिन्होंने दीन इलाही धर्म की दीक्षा ली थी, तो वो बीरबल था। 1583 ईस्वी में अकबर ने एक नया इस्लामी कैलेंडर इलाही संवत की शुरुआत भी की थी। 1571 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी नामक नगर बसाया था और उसे ही अपनी राजधानी बनाया, जो आगरा से लगभग 40 किलोमीटर दूर मानी जाती है। अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल माना जाता है, क्योंकि इस काल में ही बहुत सारे ऐसे उच्च साहित्यकार थे जिन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। आगे हम देखेंगे अकबर का साम्राज्य विस्तार। अकबर का साम्राज्य विस्तार देखें तो 1561 में उन्होंने मालवा पर अधिकार किया। 1562 में चुनारगढ़ के किले पर विजय प्राप्त की। 1562 में ही मेड़ता के जागीरदार जयमल राठौर थे जो कृष्ण भक्त मीरा के भाई भी थे, उन्हें पराजित कर मेड़ता के किले पर विजय प्राप्त की। 1562 ईस्वी में भारमल जो थे उन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर ली एवं अपनी पुत्री जोधाबाई या जिनका और एक अन्य नाम था हरकाबाई, उनके साथ अकबर का विवाह कर दिया। इस पर अकबर ने भारमल के पुत्र भगवान दास एवं पौत्र मानसिंह को अपनी सेना में उच्च पद प्रदान किया। बाद में मानसिंह की बहन मानबाई का विवाह भी अपने बेटे सलीम जो बाद में जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, शासन किया था, उसके साथ उन्होंने कर दिया था। 1564 में गोंडवाना अभियान में चौरागढ़ के युद्ध में वीर नारायण की संरक्षिका रानी दुर्गावती को उन्होंने पराजित किया और स्वयं विजित हुए और उनके शासन को अपने साम्राज्य में मिला लिया। 1567 में मेड़ता के राजा राणा उदय सिंह के साथ युद्ध हुआ। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई एवं राणा उदय सिंह जंगल भाग गए और ये माना जाता है कि इस युद्ध में राजा उदय सिंह का साथ भीलों ने दिया था। 1572 में उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद राणा प्रताप ने गद्दी संभाली और पुनः उन्होंने मेवाड़ पर अपना कब्जा कर लिया था, ऐसा माना जाता है। गुजरात युद्ध 1572 में गुजरात में मुजफ्फर खां तृतीय का शासनकाल था और 1573 में उसे जीतकर उन्होंने अपने राज्य में मिला लिया और यहीं पर पहली बार अकबर ने समुद्र देखा था और पुर्तगालियों से वार्तालाप की थी। बिहार एवं बंगाल विजय 1574 से 76 के दौरान अकबर ने बंगाल एवं बिहार को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। हल्दी घाटी का युद्ध ये इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। 18 जून 1576 को अकबर ने राणा प्रताप के विरुद्ध आक्रमण किया। क्योंकि राणा प्रताप ने पुनः मेवाड़ पर अपना कब्जा कर लिया था तो उन्होंने आक्रमण किया। इस युद्ध को हल्दी घाटी का युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में अकबर की विशाल सेना थी और महाराणा प्रताप की कम सेना थी, लेकिन कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने ऐसा युद्ध लड़ा कि अकबर के दांत भी खट्टे हो गए थे। लेकिन अंततः अकबर की बहुत विशाल सेना थी, उनके सामने महाराणा प्रताप की पराजय हुई और महाराणा प्रताप वहाँ से जंगल चले गए भीलों के पास। यहाँ पर अनेक इतिहासकारों ने ये कहा कि ना तो राणा प्रताप की जीत हुई थी और ना ही अकबर की जीत हुई थी, क्योंकि महाराणा प्रताप ने
अकबर की सेना को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया था। लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शायद राणा प्रताप की जीत हुई थी और कुछ इतिहासकार अकबर की जीत बताते हैं। अकबर ने राजपूत के जो किले थे रणथंभौर, कालिंजर, मारवाड़, जैसलमेर, बीकानेर आदि को जीतकर उन्हें अपने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। पश्चिमोत्तर राज्यों का अभियान अगर हम देखें तो अकबर ने पश्चिमोत्तर राज्यों के अभियान में काबुल, सिंध, बलूचिस्तान, कंधार आदि को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। दक्षिण भारत का अभियान 1591 में खानदेश पर आक्रमण किया और यहाँ के शासक अली खां ने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। 1599 में दौलताबाद पर आक्रमण कर इन्हें अपने राज्य में मिला लिया। 1600 में अहमदनगर पर आक्रमण किया। यहाँ पर सुरक्षा का भार चांद बीबी पर था, जो यहाँ के शासक निजाम शाह की पुत्री थी। उसे पराजित कर उन्होंने अपने राज्य में मिला लिया। अशीरगढ़ की विजय 1601 ईस्वी में अकबर अशीरगढ़ के किले को जीतकर अपने राज्य में मिला लेता है और यह उनका अंतिम अभियान होता है, अर्थात यह अंतिम युद्ध भी होता है। क्योंकि 1605 ईस्वी में बीमारी के कारण अकबर की मृत्यु हो जाती है और उन्हें आगरा के सिकंदराबाद में दफनाया जाता है, जहाँ एक कलापूर्ण मकबरा भी बनाया गया है। इस तरह से अकबर की मृत्यु हो जाती है। और अकबर के बाद राज्याभिषेक की अगर बात करें तो अकबर की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र सलीम को जहांगीर के नाम से प्रशासन की बागडोर सौंपी जाती है। ये भाग 1 का वीडियो फिर भी काफ़ी विस्तृत हो गया है, आपके सामने प्रस्तुत है। आशा है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैंने इससे छोटी छोटी जानकारी भी देने का प्रयास किया है। अभी इसके अकबर के 3 वीडियोस और आने वाले हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि वो वीडियो आपको सहजता से प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।